Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Sayyid Ahmad Shahid Barelvi and Haji Shariatullah. So question number 4 is, what was Sayyid Ahmad Shahid Barelvi's response to the Sikh operation of Muslims in the Punjab? सैयद अहमद शहीद बरेलवी का रिस्पांस पूछ रहे हैं। सिख ऑपरेशन यानी जो सिख के मुजालिम थे, उन्होंने जो जुल्म कर रहे थे वो मुसलमानों के साथ पंजाब में, उनका उसमें क्या किरदार है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 77 पे। बट आपने आंसर स्टार्ट करने से पहले इसमें हेडिंग देनी है सैयद अहमद शहीद बरेलवी 1786 टू 1831। फिर आप स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 77 की 5th लाइन से, ठीक है, इस हेडिंग में। अच्छा, सैयद अहमद शहीद बरेलवी का जो टाइम पीरियड है वो आपने फॉर MCQs याद रखना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ही फाउंडेड द जिहाद मूवमेंट विच वॉज एम्ड एट द रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, उन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी और उसका मकसद क्या था कि इस्लाम जो है उसको रिस्टोरेशन की जाए, उसको रिवाइव किया जाए। यानी जो मुसलमान इस्लाम की तालीमात भूले हुए हैं और वो हिंदुओं के साथ मिलके एक हिंदुआना रस्म व रिवाज में पड़ गए हैं, और दूसरे कुछ उन पे सख्तियाँ भी बहुत हुई, तो कुछ इस वजह से भी आप कह सकते हो कि मुसलमान इस्लाम से मुकम्मल तौर पे दूर हो रहे थे। अच्छा, जब आप 8th में जाएंगे तो आप इस पॉइंट्स को भी, इन पॉइंट्स को जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप उनमें देखेंगे, उनमें पढ़ेंगे भी कि हिंदुओं ने यानी जब मुग़ल एम्पायर का बिल्कुल एंड हो चुका था, या आप कह लो कि बिल्कुल एंडिंग पे ही थी एक तरह से, तो उस टाइम हिंदू जो थे वो गलबा पा रहे थे, ठीक है, वो डोमिनेट होना चाह रहे थे मुसलमानों पर। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ वली आए थे, कुछ हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर्स आए थे जो मुसलमानों को हेल्प आउट कर रहे थे। ठीक है, कुछ मजहबी लिहाज से मुसलमानों में चेंजिंग ला रहे थे, उनकी हेल्प आउट कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करें वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो हेडिंग देने के बाद आपने क्या स्टार्ट किया, ही फाउंडेड द जिहाद मूवमेंट विच वॉज एम्ड एट द रिवाइवल ऑफ एंड रीस्टोरेशन ऑफ इस्लाम। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है सिख ऑपरेशन। ठीक है, हिज प्रीचिंग एज अ रिलीजियस लीडर लेड हिम टू रामपुर वेयर द अफगान कंप्लेन टू हिम ऑफ द सफरिंग ऑफ द मुस्लिम्स अंडर सिख रूल इन द पंजाब। अब उनकी जो ये तबलीग जो वो कर रहे थे, इस्लाम को जो प्रीच कर रहे थे, उनका ये मकसद था लोगों में मतलब इस्लाम की तालीमात फैलाना। और इसी मकसद के तहत जब वो रामपुर पहुँचे तो वहाँ पे अफ़गान जो थे उन्होंने कंप्लेन की, किस चीज़ की, कि मुसलमान जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, किसकी वजह से, अंडर सिख रूल की वजह से, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में जो सिख रूल है वो आप कह लो मुसलमानों पे मजालिम ढा रहे थे। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे थे जो उनको उनके इन तमाम क़ायदो नज़रियात और वैसे भी एक इंसानियत के ख़िलाफ़ थी। In 1826, Sayyid Ahmad led an army of nearly 80,000 to free the Muslims from Sikh operation. फिर 1826 में सैयद अहमद ने अपनी एक आर्मी मतलब उन्होंने बनाई, किसमें 80,000 जिसमें उनके आर्मी के मेंबर्स थे या उनकी सोल्जर्स थे, टू फ्री द मुस्लिम फ्रॉम सिख ऑपरेशन, ताकि वो मुसलमानों को सिख के जो मुजालिम हैं उनसे निजात दिलाएं। एंड डिफीट दैम डिसीजिवली एट अकोड़ा, और फिर उन्होंने अकोड़ा के मकाम पे उनको डिफीट किया, यानी जंग हुई और उसके बाद उन्होंने इनको डिफीट किया। इन 1830 पेशावर वॉज ऑक्यूपाइड बाय सैयद अहमद। 1830 में सैयद अहमद ने पेशावर को ऑक्यूपाइड किया, यानी उसको हासिल किया। हेयर ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस एन इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इधर इन्होंने इस्लामिक सिस्टम जो थे यानी वो ऐसा सिस्टम इस्लामिक सिस्टम लाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है। इसमें जस्ट 2 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, और उसमें ये 2 लाइन्स आप लिखोगे। फिर आप सेकंड हेडिंग दोगे सिख ऑपरेशन, और वो हिज प्रीचिंग से लेकर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तक। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड हाजी शरीयतुल्लाह सर्व द कॉज ऑफ इस्लाम इन बंगाल। इसमें हम हाजी शरीयतुल्लाह की खिदमत देखेंगे कि उन्होंने बंगाल में इस्लाम के लिए क्या एफ़र्ट्स की। इसका आंसर है पेज नंबर 78 पे।
हाजी शरीयतुल्लाह 1781 टू 1840 इसका टाइम पीरियड है। अच्छा जी, इस हेडिंग के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ही फाउंडेड द फराइजी मूवमेंट, इन्होंने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी। ही लिव्ड अ पियस एंड एग्जाम्पलरी लाइफ एंड सिंसियरली वर्क फॉर द स्पिरिचुअल रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम ऑफ बंगाल टिल हिज डेथ इन 1840। फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी और इनकी जो ज़िंदगी थी आप कह लो वो बहुत एक एग्जाम्पलरी और बड़ी सादगी से बड़ी ज़िंदगी गुजारी थी। और फिर उसके बाद इन्होंने एक बड़े सिंसियरिटी के साथ मुसलमानों को जो था उनमें स्पिरिचुअल रिवाइवल यानी उनकी रूहानी तरबियत की थी बड़ी सिंसियरिटी के साथ कि जब तक कि उनकी 1840 में उनकी डेथ हुई थी। और उस वक्त तक ये काम वो मुसलसल करते रहे कि मुसलमानों में जो स्पिरिचुअल रिवाइवल था उसके को बहाल कर रहे थे, ठीक है, यानी उनको रूहानी तरबियत दे रहे थे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सर्विसेज फॉर इस्लाम। हाजी शरीयतुल्लाह मोस्टली वर्कड अमंग द ऑप्रेस्ड peasants of Bengal and taught them to give up the Hindu practices that had come into their daily life। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए सर्विसेज क्या थी कि उन्होंने जो मज़लूम किसान थे बंगाल के उनको ये कह लो उनको तबलीग दी, उनको टीच किया इस मामले के लिए कि वो हिंदुओं की जो रिवाज हैं, उन हिंदुओं के जो रस्म व रिवाज हैं जिसको वो फॉलो करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी में जो उनके तौर तरीके अपना रहे हैं। ही इंसिस्टेड दैट द फराइज और ऑब्लिगेटरी प्रैक्टिसेस ऑफ द मुस्लिम शुड बी फॉलोड। और फिर वहाँ के जो उनके जो किसान थे जो बंगाल के, उन लोगों को इस चीज़ की तरफ लेकर आए कि वो मुसलमानों की तरह जैसे मुसलमान पंजगाना नमाज़ी अदा करते हैं और जो उनके रस्म व रिवाज हैं उसको फॉलो करें। थस रीगेनिंग द कम्युनल स्ट्रेंथ ऑफ इस्लाम, और इसी तरीके से वो अपना जो इस्लाम में उनका जो एक वक़ार है वो हासिल कर सकेंगे, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह की क्या सर्विसेज थी कि उनका स्पेसिफिक ये जो था ये बंगाल के ऑप्रेस्ड पेजेंट्स यानी उनके जो मज़लूम किसान थे उनके लिए था, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे रहते हुए उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, ठीक है, और वो लोग जो उस टाइम हिंदुओं के तौर तरीके फ़ॉलो कर रहे थे उनको उस चीज़ से रोका। और आपको ये तो आइडिया है कि हर दौर में ही इस्लाम की तबलीग की तरफ फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है इस चैप्टर के। इसमें हेडिंग आप देंगे हाजी शरीयतुल्लाह और स्टार्ट करेंगे ही फाउंडेड से लेकर डेथ इन 1840 तक। फिर आप हेडिंग देंगे सर्विसेज फॉर इस्लाम, हाजी शरीयतुल्लाह मोस्टली वर्क से लेकर स्ट्रेंथ ऑफ इस्लाम तक। सो ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।